अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज 30 दिसंबर और जुमेरात का दिन है और ख़बर आज कुछ ख़ास है, क्योंकि कल जब हमने आपके पास न्यूज़ की वीडियो भेजी थी और अब ये नई वीडियो आई है, तो इस बीच काफ़ी कुछ बदलाव सऊदी अरब के अंदर किए गए हैं। तो पूरी वीडियो पर अंत तक बने रहे और सभी खबरों को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खबर में आपको बताएंगे कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी अब ज़रूरी कर दी है। सबक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि खुली और बंद जगहों के अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में मास्क इस्तेमाल की पाबंदी अब ज़रूरी हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि इस फैसले पर अमल जुमेरात 30 दिसंबर यानी आज ही 30 दिसंबर सुबह 7 बजे से, यानी तकरीबन आपके पास ये वीडियो पहुंच चुकी है, तो इस चीज़ पर भी अमल शुरू हो गया है। और जाहिर सी बात है कि जैसे पहली बार की तरह ही अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर जुर्माने वगैरह भी लगाए जाएंगे। तो ऐसे में एहतियात करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको बता दें कि मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान में ये भी कहा गया है कि जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो ओमिक्रॉन का भी खतरा है। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सिफारिश पर यह कदम उठाया गया है और लोगों की सेहत और सलामती और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए यह फैसला लागू किया गया है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी की मैनेजमेंट ने कोरोना एसओपीज़ के नियम लागू होने के बाद नमाजों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक बार फिर से स्टिकर चिपका दिए हैं। हरमीन शरीफैन की मैनेजमेंट ने बुध को फैसला किया था कि जुमेरात से मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाया जाएगा। तो जैसे कि ऐलान हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, उसके बाद ये पहली नमाज है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग शुरू होने के बाद मस्जिद नबी में पहली नमाज अदा की गई है, जो कि तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिर से वही दिन पुराने दिन लौटने शुरू हो गए हैं। तो पिछली खबर में हम बात कर रहे थे मस्जिद नबवी की। अब देखिए यहाँ पर मस्जिद हराम है, यानी मक्का मुकर्रमा के अंदर भी दोबारा से तैयारियां पूरी कर दी गई है। हालांकि एकदम से क्लोज व्यू हमारे पास नहीं है, तस्वीर बिल्कुल करीब से नहीं है, लेकिन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। और मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा के अंदर भी दोबारा से स्टिकर वगैरह फिर से लगा दिए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को फिर से बनाए रखा जाए। यह आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो पाबंदी होनी ही है, साथ ही मास्क के बिना एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यानी सऊदी अरब की बाकी जगहों के अलावा मस्जिदों के अंदर भी अब पूरी तरह से मास्क इस्तेमाल करना होगा। सऊदी अरब की एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने रियाज सीजन के मशहूर प्रोग्राम OX को सस्पेंड कर दिया है, जो प्रोग्राम के मुताबिक बीती रात को होने वाला था। अखबार 24 के मुताबिक रियाज सीजन में OS जोन के अकाउंट पर खबर दी गई कि मौसम की ख़राबी के कारण ये प्रोग्राम कैंसिल किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जब हमने ये खबर न्यूज़ बुलेटिन में शामिल की तो लग ये रहा था कोरोना की वजह से रियाज सीज़न के प्रोग्राम कैंसिल हुए हैं, लेकिन बाद में पता कुछ और ही चला। पूरी खबर सुनिए फिर आपसे कुछ बात करेंगे। दूसरी तरफ रियाज सीज़न ने ट्विटर अकाउंट पर आगे कहा कि मौसम की खराबी की वजह से रियाज सफारी बंद कर दिया गया, जो कि जुमेरात को दोबारा खोल दिया जाएगा। रियाज सीज़न की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया है कि कदीम करिया भी बंद कर दिया गया है, जो कि मौसम खराबी ही उसका कारण है। अब यहाँ आपको बता दें कि जो पाबंदियाँ लगी है वो बाकी जगहों पर लगी है, रियाज सीज़न में अभी कोई पाबंदी नहीं लगी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन जहाँ पर लाखों की तादाद से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। बाकी मस्जिदों पर तो पाबंदी लगा दी है, रियाज सीज़न के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे कि कल को 31 दिसंबर है, तो एक रियाज ट्रियो नाइट करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना है कि नई वीडियो में हम उसके बारे में तफसील से आपको बताने की कोशिश करेंगे आज ही। तो रियाज ट्रियो नाइट में अरब दुनिया के जो बड़े कलाकार हैं, बड़े म्यूजिशियन हैं, सिंगर वगैरह है, वो हिस्सा लेंगे और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके अंदर आ रहे हैं। सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि बाकी अरब देशों से भी लोग इसके अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कि सलमान खान का जब प्रोग्राम हुआ था तो कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, ना ही किसी ने मास्क लगा रखा था, ना ही कोई डिस्टेंसिंग वगैरह थी। यहाँ हमारे सामने सिर्फ एक ऑप्शन सलमान खान के शो का है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे शो उसके अंदर होते रहते हैं अलग अलग टाइप के। तो जैसे कि हम लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं होता तो इसलिए जानकारी भी नहीं है, लेकिन हम आपको एक दूसरी वीडियो बनाकर रियाज ट्रियो नाइट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे।
तो मस्जिदों के बाद अब शॉपिंग मॉल से खबर आ गई। सऊदी अरब के सभी शहरों में शॉपिंग मॉल वगैरह में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टिकर लगाए जाने शुरू हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के फैसले के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा खुली और बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल भी होना है। यानी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, मास्क इस्तेमाल करना होगा तभी जा सकेंगे। साथ ही बीते दिन हमने आपको बताया कि स्टिकर भी वहां पर लगाए गए हैं जिनको स्कैन करना है ताकि आपका पता ये चल सके कि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है या नहीं। फैसले पर अमल करते हुए सभी शॉपिंग मॉल्स, मार्केट और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी के लिए ज़मीन पर स्टिकर लगाने के अलावा रेस्टोरेंट और कैफ़े शॉप्स में टेबलों को भी एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। जैसे कि पहले जैसे आप देखते थे सेम वैसी चीज़ें फिर से देखने मिलेंगी। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के स्पोकमैन अब्दुल रहमान अल हुसैन ने कहा कि सभी शॉपिंग मॉल की हिदायत की गई कि ग्राहकों के बीच 1.5 मीटर का फासला बनाए रखे। यानी शॉपिंग मॉल की कैपेसिटी 1.5 मीटर का फासला रखकर कितनी है, एग्जाम्पल के लिए 20 लोग अगर उसके अंदर एक टाइम में रह सकते हैं और भीड़ नहीं होगी, डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी, तो बाकी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बाकी लोग वेटिंग में रहेंगे, जब अंदर वाले लोग बाहर निकलेंगे फिर नए लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि क्या कुछ बदल गया है। एकदम से धड़ाधड़ नए फैसले सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बीते 24 घंटों के दौरान लिए गए हैं। तो बात करेंगे कोविड-19 की रिपोर्ट की। 29 दिसंबर की रात जो कोविड की रिपोर्ट आई है, 744 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं जो कि बीते दिनों से बहुत ज़्यादा है। नई रिकवरी भी थोड़ी सी बढ़ी है जो कि 231 है, लेकिन 744 और 231 अंतर देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है। एक नई मौत की खबर है। अच्छी बात यह है कि जो कोरोना की एक नई लहर अभी चल रही है, इसमें जो क्रिटिकल केस है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मरने वालों की तादाद में कोई अंतर नहीं आ रहा है। यही सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो टोटल एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल मामले इस रिपोर्ट के मुताबिक 43 जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में हैं। 744 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद 5,54,665 कुल मामले हो जाते हैं। 231 नई रिकवरी के बाद 5,41,388 कुल रिकवरी। एक नई मौत के बाद 8,874 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन के शहर दम्माम में एक नई तरह की अदालत बनाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस अदालत की ख़ास बात ये होगी कि इसका पूरा स्टाफ सिर्फ़ और सिर्फ औरतों पर ही आधारित होगा। ये एक पारिवारिक अदालत है और औरतों के लिए ही अदालत बनाई गई है। लेकिन ख़ास बात इसकी ये है कि इसके अंदर जो भी स्टाफ है सिर्फ़ और सिर्फ औरतों पर ही आधारित होगा, मर्दों का यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। सऊदी अरब के जस्टिस मिनिस्टर डॉक्टर वलीद अल सवानी ने इस अदालत का दौरा करके संतुष्टि की है। अब जैसे कि औरतों के स्टाफ रखा गया है तो पहले सभी तरह की जो ज़रूरी ट्रेनिंग वगैरह थी उनको ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग से पहले स्कीमें तैयार की गई थी और पूरी तरह से स्टाफ को ट्रेन करने के बाद आखिरकार ये अदालत तैयार हो गई है। और फिर से आपको बता दें कि एक पारिवारिक अदालत है, यानी कोई बड़े मामले तो यहाँ पर नहीं सुलझेंगे। जो पारिवारिक झगड़े वगैरह होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती है, वो यहाँ पर सुलझाए जाएंगे। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये अच्छा कदम है जो कि सिर्फ औरतों का ही स्टाफ यहाँ पर है, यानी औरतों की सर्विस औरतों के लिए ही रिजर्व की गई है। तो आपको कैसा लगा ये कदम? हो सकेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर फहाद अल जलाजिल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग सोसाइटी में अवेयरनेस के बिना नहीं जीती जा सकती। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगवाकर कोरोना वायरस के खतरे को कम किया जा सकता है और सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना होगा ताकि कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बुध को बयान जारी करके सऊदी भर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी दोबारा से शुरू कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सब लोग खुली जगहों और बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करेंगे। इस पाबंदी पर अमल आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। इस खबर में आपको कुछ अजीब और फ़नी जानकारी देंगे। सऊदी अरब में खाने का बिल अदा करने के मौके पर दो दोस्तों की एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिस पर सोशल मीडिया यूज़र्स कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि ज़हरान अल जुरूम में दो दोस्त एक रेस्टोरेंट के ड्राइव थ्रू से कुछ चीज़ें लेने पहुंचे। जब बिल देने की बारी आई तो दोनों में बहस हो गई कि बिल कौन देगा। यकीनन ड्राइवर की साइड पर बैठने वाला शख्स ज़्यादा करीब था और वही बिल दे सकता था, लेकिन पैसेंजर सीट पर बैठने वाले को ये बात कहाँ मंजूर थी। उसने आओ देखा न ताओ पलक झपकते ही गाड़ी की खिड़की से निकला और छत पर चढ़ गया और बिल अदा कर दिया। टिकटॉक पर वीडियो वायरल हो गई। इसको 40 लाख व्यूज़ टिकटॉक पर मिले, जबकि ट्विटर पर भी वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। ये वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है जो कि हम यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाएंगे और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों लोगों के बीच बहस हो रही है और फिर साइड वाला बंदा फ़ौरन छत पर चढ़कर बिल अदा कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।